जय हिंद, नमस्कार साथियों। चलिए तो आज हम लोग देखने वाले हैं, देख लीजिए, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और उसके बाद प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन। जो मिशन है ना, ऑपरेशन, वह हम लोग देखने वाले हैं। और क्या कहते हैं कि भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट है ना, वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो देख लीजिए। इसको देखने से पहले आपको क्या करना चाहिए कि प्रमुख शिखर सम्मेलन है ना साथियों, जो हम करवाए हैं, तो देख लीजिएगा। आप सर्च कीजिएगा ना प्रमुख शिखर सम्मेलन बाय मास्टर माहिया सर, तो आपने आ जाएगा उसमें। ठीक है, यूट्यूब पर आ जाएगा। तो इसको देखने से पहले उसको देख लीजिए, ताकि वह न जो आपको क्या कहते हैं कि वो कंसेप्ट दे देगा। ठीक है, उसको बढ़िया से देख के याद कर लीजिए, उसके बाद इसमें आ जाइए। ठीक है, नहीं तो आपको इधर उधर होता ना कि घोंच मजा जाना, कहने का मतलब मिक्स हो जाना, इधर का इधर, इधर का इधर हो जाएगा। तो पहले आपको उसको देख लेना चाहिए, उसके बाद इसको आपको देखना है। ठीक है, और हम भी पढ़ा रहे हैं तो पहले हम उसको बढ़िया से एनालिसिस कर लिए, उसके बाद हम आपको इसको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ताकि दोनों मिक्स इधर से इधर ना हो। ठीक, तो पहले आपको हम कहेंगे कि उसको जाकर देख लीजिए। ठीक, उसके बाद आके इसको अपना देख लेना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। यानी कहने का मतलब प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, तो जब भी कह दे कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, उसके बाद देखिए इसको हम लोग जूम कर लेते हैं। ठीक है, आ जाइए, इसको हम लोग जूम कर लेते हैं। ठीक है साथियों, तो देख लीजिए, पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO माने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 साथियों। ठीक है, देख लीजिए क्या चीज़ पर कह रहा है कि चिकित्सा पर कह रहा है, तो चिकित्सा क्या हो जाएगा। देख लीजिए, पारंपरिक चिकित्सा, तो कहना चाह पारंपरिक चिकित्सा ना नई दिल्ली में करवाएंगे। पारंपरिक चिकित्सा कहना कि वैसे भी एम्स उम्स बड़ा बड़ा एम्स सब दिल्ली एम्स सब नहीं है तो कहाँ है, तो नई दिल्ली में। तो ध्यान रखना है, पारंपरिक चिकित्सा माने परंपरागत से चिकित्सा हो रहा है कहाँ, नई दिल्ली में। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, इसका विषय नहीं आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब आ जाइए, ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट। जब भी कहते साथियों ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025। ठीक है साथियों, तो देखिए एनर्जी, तो कहना कि एनर्जी कब मिलेगा, जब खाएंगे, हम कुछ खाएंगे तब ना, तो पूरी खाएंगे। पूरी नहीं होता है, नहीं कहता कि वो पूरी खाएंगे तो एनर्जी मिलेगा। तो देखिए पूरी कहाँ है, तो पूरी उड़ीसा में है। आप लोग को मालूम है और रहना चाहिए कि पूरी कहाँ है, पूरी उड़ीसा में है साथियों। ठीक है, तो यानी ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट, तो एनर्जी कब मिलेगा, जब हम पूरी खाएंगे, तो उड़ीसा में। ठीक है साथियों, ये आपको थीम इसका नहीं याद रखना है। अब आ जाइए, इसको देख लीजिए। देखिए 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 साथियों। देखिए G20, तो हम आपको बोले थे G20 यानी T20, T20 को कहेंगे G20। तो कब बोले थे कि T20 कौन जाएगा खेलने, तो T20 खेलने जाएगा जोहन या जॉन इब्राहिम। जॉन इब्राहिम ना है, जॉन इब्राहिम। तो देखने कहाँ गया था, तो दक्षिण अफ्रीका में देखने गया था। जॉन इब्राहिम कहाँ देखने गया था, दक्षिण अफ्रीका में। तो जब भी कह देगा G20 यानी 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025, जब भी कह दे 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 तक ना। अच्छा, G20 यानी T20 कौन गया था देखने, जोहन। तो देखिए जोहन इब्राहिम, तो जोहान्सबर्ग। ठीक है, कहाँ, दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। देखिए इसका थीम आपको याद रख लेना। देखिए G20 साथियों, G20 हो जाएगा, ब्रिक्स हो जाएगा, ये सब का थीम ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। G7 हो जाएगा, ये सब का देख लीजिए। तो देख लीजिए क्या कहता है थीम इसका G20, तो कहना कि एकजुट, समानता, स्थिरता। इसका थीम क्या था साथियों, एकजुटता। देखिए क्या कहता है, एकजुटता, यानी जब भी करेंगे। अच्छा, T20 मैच देखेगा, क्या वो मैच देखेगा, जॉन इब्राहिम, तो कहेगा कि एक गो देखेगा, तो एगो देखेगा, तो एकजुटता, यानी एक से जगह एकजुटता। कहना कि नहीं एकजुट, मान लेते स्टेडियम में आप गए, विरोधी भी टीम का जो दर्शक है ना, उससे भी आपको एकजुटता बना के रखना है। तो एकजुटता बना के रखेगा, एकजुटता, तो समानता और स्थिरता। मैंने एकदम स्थिर रहना ही ना कि लड़ाई वड़ाई कर लेना होता है इस टाइप के कि तो अपना टीम के सपोर्ट करने के चक्कर में इस टाइप का हो जाता है। तो कहना वो सब नहीं करना है। माने आपको कंसेप्ट हम याद दिलाने के लिए कह रहे हैं साथियों। तो एकजुटता, समानता, स्थिरता ध्यान में रखना है किसका, तो कहना है एकजुट होकर T20 मैच देखेगा कौन, जॉन इब्राहिम। ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी किया था, इसको आपको नहीं याद रखना है। वैसे थोड़ा मोड़ा ध्यान में रख लीजिए कि भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया था, नरेंद्र मोदी। G20 में कौन गया था भारत की तरफ से, तो भारत G20 सम्मेलन होता है, तो नरेंद्र मोदी गया था। यानी जॉन इब्राहिम के साथ कौन गया देखने, नरेंद्र मोदी। अब देख लीजिए 19वां तो नहीं करना है आपको याद। ठीक है, 19वां आपको नहीं याद करना है। अब देख लीजिए, हाँ 19वां तो ब्राज़ील में हुआ, तो इसको आपको नहीं, 24 वाला नहीं याद करना है। अब देखिए अब ये तो हो गया है G20। अब 21वां सम्मेलन G20 माने 21वां सम्मेलन था साथियों, 20वां। ठीक है, लेकिन अब 21वां G20 जब भी कह दें साथियों, तो 21वां G20 कहाँ होने वाला है, देखिए US में होने वाला है।
देख लीजिए यूएसए, एक मिनट इसको ऊपर कर लेते हैं। यूएसए में होने वाला है। कहाँ होने वाला साथियों? 2026 में यूएसए में होने वाला। देख लीजिए यहीं पर विवाद था ना, G20 सम्मेलन हुआ था कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। तो क्या कहते दक्षिण अफ्रीका के जो है ना साथियों, रामफोसा जो है वो बुलाया था किसको? इसको क्या कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, जो कि उसमें नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि उसको लग रहा था ना कि वहाँ पे जो ना गोरा आदमी जो है ना उस पर क्या कहते हैं अत्याचार हो रहा है। ठीक है साथियों, जिसके कारण ये बोला कि वहाँ पे गोरा सब अत्याचार हो रहा है गोरा पर, तो हम तुम्हारे यहाँ नहीं जाएंगे। उसको बुलाकर बेइज्जती भी किया था, होता ना बेइज्जती, तो ध्यान में रखिए इसीलिए। तो फिर देखिए अब उसके बाद कहाँ? अमेरिका में होने वाला था। अमेरिका बोल दिया है कि हम उसको नहीं बुलाएंगे। किसको? दक्षिण अफ्रीका को नहीं बुलाएंगे। तो देखिए ये विवाद में कदम था, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अब जॉन इब्राहिम कहाँ देख लिया? दक्षिण अफ्रीका में देख लिया, लेकिन अब उसके बाद ही कहाँ देखने जाएगा? तो कहना अब जाएगा यूएस में देखने। इसके बाद कहाँ जाएगा देखने? यूएस। तो यूएस ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, अब आ जाइए देखिए तीसवा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन। देखिए जल और वायु में परिवर्तन कौन करेगा? हम आपको बोले थे ना कॉप, इसी को हम लोग बोलते हैं COP30। ठीक है साथियों, तो कहना यानी COP30 यानी COP30। देखिए तो ध्यान में जब भी करना साथियों कि वो संयुक्त राष्ट्र में जाएगा यूएनओ में, और जल और वायु में परिवर्तन करेगा कौन? तो कहना बोले थे कि बलाम करेंगे। बलाम जी ने, हस्बैंड जी को नहीं कहा था कि बलाम जी, तो वही बलाम करेंगे। बलाम तो बस से बलाम, बस से ब्राज़ील, बस से बलाम, बस से ब्राज़ील। ठीक है साथियों, ध्यान में रखना है। तो बलाम को हम लोग कहेंगे बेलम या बलम, इस तरह का हो जाता है। तो बलम ध्यान में रखना है, तो बलम से हो जाएगा बेलम। आप देख लीजिए थीम इसका, देख लीजिए तो जलवायु परिवर्तन में तो कहना ना यह जलवायु परिवर्तन चीटिंग से नहीं, एकदम सत्य पर, अपना सत्य पर रह कर जलवायु परिवर्तन करवा रहा है। सत्य पर रह कर जलवायु परिवर्तन करा रहा है। तो सतत विकास एवं और जलवायु बीत। तो देखिए जलवायु बीत माने जल परिवर्तन कराएगा तो उसमें बीत यानी कुछ खर्च लगेगा। तो जब ये करेगा अच्छा जलवायु परिवर्तन तक जलवायु बीत ध्यान में रखना है। जलवायु बीत इससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसी से मिला कर जलवायु बीत कर लेना है। 29वां नहीं याद रखना है। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए 30वां तो बलम जी चेंज किए, 31वां कौन करेंगे? तो 31वां कहना कि बलम जी जाकर ऑस्ट्रेलिया में चेंज करेगा, यानी बलम जी तो ब्राज़ील में चेंज किया है। ठीक है साथियों, बलम ब्राज़ील में चेंज किया जलवायु, लेकिन उसके बाद ही कहाँ जाएगा? तो कहना अच्छा ये उसके बाद चेंज करने जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है साथियों, तो ध्यान में रखना है। COP31 पूछ देगा कि कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है साथियों, कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको। ठीक है, चलिए बलम जब ऑस्ट्रेलिया जाएगा चेंज करने। अब आ जाइए इसका अंतर्राष्ट्रीय, देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो हम आपको क्या बोले थे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो देखिए अधिकांश गठबंधन भारत के करता है। तो कहना क्या चाह गठबंधन करने के लिए उसको ना कोई मंडप में बैठना पड़ेगा ना, गठबंधन करने के लिए कोई बढ़िया मंडप में बैठना पड़ेगा। तो देखिए कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, तो भारत मंडपम नई दिल्ली। कहाँ हो जाएगा साथियों? भारत मंडपम। अब किसी से गठबंधन करे उसको धूपे ऊपे में बैठा दिया तो थोड़ी होगा, उसके लिए कम से कम बढ़िया मंडप बनाएंगे। नहीं होता है कपड़ा उपड़ा का समियाना टाइप के गिरा उड़ा के बढ़िया से एकदम मंडप उंडप टाइप के बनैले रहता है। ठीक है, तो जब ये करेगा ना कि मंडप, अंतर्राष्ट्रीय मंडप, तो क्या हो जाता है? भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत मंडपम नई दिल्ली। ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, इसका अध्यक्षता इस सब नहीं याद रखना है। इसका थीम ना एक सूर्य, एक विश्व, एक साझा संकल्प, थोड़ा मोड़ा ध्यान में रख लीजिए। यानी सौर गठबंधन पर रखना ये एक सूर्य है, सूर्य इससे भी ज़्यादा थोड़ी है। सिर्फ कहना कि वही एक ही सूरज है, हम लोग एक ही सूरज देख पाते हैं। सूरज हम लोग क्या को देख पाते हैं? एगो। तो कहना एक सूर्य एक विश्व, कहना कि एक सूर्य एक विश्व। ठीक है, एक आ गया सूर्य, एक आ गया विश्व, इतना खाली ध्यान में रखे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है साथियों, अब आ जाइए यहाँ तक तो इसको हम देख लिए। अब आ जाइए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, तो समझ गए कि वो दिल्ली में जाके गठबंधन करेगी किसी से भी मंडप में बैठ के, तो भारत मंडपम। अब आ जाइए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। तो इसको हम क्या याद कराए थे कि विश्व स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? तो कहना करे स्वास्थ्य के लिए जाना ना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो स्वास्थ्य जाना पड़ेगा। तो जेनेवा, एक मिनट, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 एक था। अच्छा ठीक है साथियों, यह हो जाएगा। देखिए जब भी कहेगा विश्व स्वास्थ्य, जब भी कहते साथियों विश्व स्वास्थ्य पर शिखर सम्मेलन होगा, विश्व स्वास्थ्य पर शिखर सम्मेलन होगा साथियों। तो कहना का अच्छा स्वास्थ्य को कैसे ठीक ठाक करके रखना है ना,
कैसे बढ़िया से बना के रखना होगा, उस पर शिखर सम्मेलन होगा। तो कहना विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, तो देख लीजिए, तो कहना कि ना स्वास्थ्य में छोटा छोटा आदमी थोड़ी बैठेगा इस शिखर सम्मेलन में, जो स्वास्थ्य पर भी विचार होगा, तो स्वास्थ्य पर विचार होगा तो छोटा छोटा आदमी थोड़ी बैठेगा, बड़ा बड़ा आदमी बैठेगा। तो क्या ध्यान में रखना, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, तो कहना बड़ा बड़ा आदमी सब आके इस पर बहस करेगा सम्मेलन में। तो बर्लिन जर्मनी साथियों, कहाँ, बर्लिन जर्मनी, बर्लिन जर्मनी, इसका मुख्य विषय नहीं याद रखना, ठीक। यानी कहेगा विश्व स्वास्थ्य, तो कहना कि वो विश्व के स्वास्थ्य है, तो विश्व वाले भारत का रहता, तो मान लेते छोटा मोटा आदमी बैठ के भी कर देता काम, माने बात उत कर लेता, लेकिन ये कहा विश्व स्वास्थ्य और शिखर सम्मेलन कर रहा है स्वास्थ्य पर, तो कहना बड़ा बड़ा आदमी सब आएगा, तब बर्लिन, बर्लिन जर्मनी, ठीक है। अब आ जाइए अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2025, देख लीजिए, धर्म, जब भी कहते धर्म जो है ना, धर्म, तो ध्यान में रखना है। देख लीजिए क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन, धर्म के बारे में ना, तो कौन सा धर्म के धर्म, तो देखिए धर्म आता है किस में, तो कहना कि नहीं, यह तो बौद्ध धर्म में आता है, अधिकांश कहाँ आता है साथियों, तो ये अधिकांश बौद्ध धर्म में आता है। तो क्या ध्यान में रखना कि अच्छा धर्म, तो कहना ये तो एकदम अहम धर्म है। अरे धर्म में धम नाम के जो बात आता है ना, धम, तो कहना बहुत अहम हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, तो एकदम अहम है। तो कहना अच्छा धर्म के बारे में खूब बात करता है कौन, बीजेपी, तो बीजेपी के लीडर कहाँ के है, तो गुजरात के है, तो धर्म के बारे में भी यही बात करेगा, ठीक है। या कहना अच्छा धर्म के बारे में जो भी गलती सलती बोलेगा ना, उसको धो के धमधमा देंगे, धमधमा देगा कौन, तो कहना गुजरात के आदमी कौन है, नरेंद्र मोदी, यानी गुजरात, तो कहना गुजरात का, अहमदाबाद गुजरात, ठीक है। और इसे ध्यान में रखना कि धर्म के बारे में खूब बात करता है कौन, नरेंद्र मोदी, तो उसको क्या कहते हैं ना, गुजरात में अहमदाबाद में करवाएगा, ठीक है साथियों, ये थीम नहीं याद रखना है। अब आ जाइए, जब भी कहते साथियों ब्रिक्स सम्मेलन 2025, तो हम आपको याद दिलाए थे कि बीड़ी पिएगी कौन, ब्रिक्स में बीड़ी पिएगी कौन, रिया, तो बीड़ी पिएगी रिया, तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, ठीक है साथियों, ठीक है। देखिए अध्यक्षता कौन किया था, तो ब्राज़ील में हुआ था, तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति जो ना लूला डी सिल्वा है ना, लूला, ध्यान में रखना, लूला जो है ना ब्राज़ील के राष्ट्रपति, वही किया था, ब्राज़ील के राष्ट्रपति। देखिए भारत का प्रतिनिधि तो इसमें बड़ा ब्रिक्स हो गया, G20 होगा, G7 हो गया, इस सब में नरेंद्र मोदी जाता है, ध्यान में रखना नरेंद्र मोदी। और थीम देखिए ब्रिक्स का थीम, G20 सबके थीम, G7 का थीम, ये सब आपको याद रखना है। तो जब भी कहेगा थीम और विषय, तो हो जाएगा अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। ध्यान में रखना है कि अच्छा अधिक, जब भी कहेगा ना ब्रिक्स, तो कहना अच्छा अधिक बीड़ी पी गई रिया कितना बीड़ी पी गई, अधिक, बहुत ज़्यादा पी गई, तो बहुत को ना कहते कि अधिक पी गई, कहाँ जाके, तो कहना दक्षिण के सहयोग से, कि वो दक्षिण में गया, दक्षिण में दोस्त सब है, उसी के सहयोग से पी ली। तो कहना अच्छा बीड़ी कितना पी, तो अधिक, कहना अधिक समावेश तक, सिर्फ आपको ध्यान में रखना अधिक समावेश और सतत शासन के लिए। तो अधिक समावेश कहना कि अच्छा अधिक समावेश, अधिक पी ली बीड़ी, ठीक है साथियों, अधिक पी ली बीड़ी किसके, दक्षिण के सहयोग से, तो कहना कि अधिक समावेश और दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, और दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, किसको मजबूत करना साथियों, दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। तो ध्यान में रखना किसको, तो दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। यानी थीम क्या हो जाएगा, विषय और थीम क्या हो जाएगा, तो कहना कि वो विषय और थीम हो जाएगा कि अधिक समावेश, माने अधिक बीड़ी पी गई, अधिक समावेश, और दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, किसको मजबूत करना, तो दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, ठीक है साथियों। चलिए, यानी दक्षिण में जाके बहुत बीड़ी पी गई, इस तरह से ध्यान में रखना है। अब देखिए ये तो 16वां नहीं याद रखना है, ये था अब 18वां देख लीजिए। तो जब ही कहेगा ना कि अच्छा 18वां हो गया, तो कहना अब बीड़ी पीने रिया कहाँ जाएगी, तो कहना कि अब बीड़ी पीने, तो बीड़ी कहाँ ज़्यादा मिलता है, तो बीड़ी सब देखते हैं भारत में बीड़ी बहुत बनता है, तो कहना का अच्छा अब बीड़ी कहाँ बन रहा है, तो बीड़ी भारत में पीने आएगी रिया, यानी दक्षिण में कह दी थी, दक्षिण में, तो समझ गया अच्छा इसके दक्षिण में ना बीड़ी पीने आएगी कौन, रिया, तब कब, तो कहना कि अब बीड़ी पीने रिया आएगी कहाँ, इंडिया में, तो कहना कि अच्छा अगला बार ना रिया 26 में आएगी कहाँ, बीड़ी पीने, तो इंडिया में। यानी ध्यान रखना है, आपसे पूछ देगा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, देखिए ये 17वां था, ठीक है साथियों, 21वां था, 17वां, तब 18वां कहाँ हुआ, तो कहना 18वां होगा ना भारत में, 18वां भारत में होगा, यह ध्यान में रखना है।
ये जो 25 में हुआ ना वो 17वां था, या ध्यान में रखना है कि 25 में जो हुआ ना वो 17वां था, ये 18वां हो गया। कहना चाह अब रिया ना 18 बरस को हो जाएगी जो बीड़ी पीने आएगी कहाँ भारत में, तो इसको आपको ध्यान में रखना। ठीक, अब आ जाइए इधर। ये 35वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025 साथियों। नाटो ना कहते छोटा छोटा बच्चा है तो उसको ना हग कर लेंगे, यानी कहने का मतलब है ना कि गले लगाने का मतलब होता है ना इंग्लिश में कि हग कर लेना। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि ना एकदम गोदी में उसको नहीं उठा लेते, नाटा छोटा छोटा बच्चा रहता है तो कहना नाटा है, नाटो है, नाटो छोटा है, उसको हग कर लेंगे तो द हेग नीदरलैंड। ठीक है साथियों, क्या माँ 35वां 2025 में, लेकिन क्या 36वां कहाँ होगा, तो कहना रे नाटो का, तो कहना 36वां हो जाएगा तुर्की में, यानी 36वां हो जाएगा कहाँ, तुर्की में। 36वां होगा तुर्की में, लेकिन 35वां कहाँ होगा साथियों, तो 35वां कहाँ हुआ है, तो कहना नाटो तो द हेग में हुआ है 2025 वाला। ठीक है, 2026 वाला पूछ रहा है कहाँ होगा, तो 26 वाला होगा साथियों, 26 वाला कहाँ होगा, तो 26 वाला आपको हो जाएगा तुर्की में नाटा। तो कहना नाटा सबको ना तुर्की में भेजेंगे। तो ध्यान में रखना है नाटो शिखर सम्मेलन। नाटो शिखर सम्मेलन क्या हो जाएगा, तो नाटो शिखर सम्मेलन जो 35वां हुआ था ना, 35वां वो होगा कहाँ, हो गया का द हेग में नीदरलैंड, लेकिन 36वां जो होने वाला है ना वो होगा तुर्की में। ध्यान में रखना है। देखिए G7 शिखर सम्मेलन 2025 51वां साथियों, 51वां जी शिखर सम्मेलन, 50 के बाद होता है ना 51वां। तो कहना क्या चाहे यही ना कान रहा था, ये बोला था कि हमारा में 7 गो आया, अब हम 20 गो को बुलाना चाह रहे थे G20, लेकिन ये 7 गो आया, तो इसलिए कान रहा था कानाडा एस्किस कनाडा साथियों। अब भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी किया, तो बड़ा हमको बोलबे किए, जो बड़ा वाला ना नरेंद्र मोदी करेंगे। अब 50वां नहीं करना है, क्योंकि 51वां हम लोग को याद कर लिए कहाँ है, तो 51वां क्या G7 तो कारण है किस, लेकिन 52वां हो जाएगा साथियों फ्रांस में। ठीक है साथियों, 52वां कहाँ हो जाएगा, 52वां, तो 52वां फ्रांस 2026 में फ्रांस में होगा। तो ध्यान में रखना है कि ये कान रहा था, किन कान रहा था, ठीक है साथियों, कनाडा में। ठीक है, तो कानने के बाद ही बोला कि हम चल जाते हैं, यहाँ पे हम नहीं रहेंगे कनाडा में। कहाँ चल जाएगा, ये चल जाएगा फ्रांस में। रोते रोते कानते कानते ना, तो कानना कहीं रोना, तो रोते रोते कहाँ चल जाएगा, तो ये रोते रोते चल जाएगा साथियों फ्रांस में। तो ध्यान में रखना है अगला कहाँ होने वाला है, तो अगला फ्रांस में होने वाला है G7। ठीक, अब आगे जब करें आसियान शिखर सम्मेलन 2025। तो देखिए आसियान माना सियान आदमी को बुलाएंगे ना तो कुआं में गिर जाएगा ना, करें कुआं था बागल में, कुआं में गिर गया, तो कुआलालमपुर। आसियान, सियान का मतलब सियान आदमी, सियाना आदमी, आ जाओ ना, कहते कि आ जाओ सियाना, तो कहना क्या था सियान आदमी को बुला रहे थे, कुआं में गिर गया, तो कुआलालमपुर मलेशिया। ठीक है साथियों, कुआलालमपुर मलेशिया। देख लीजिए ये हो जाए 46वां साथियों, बाकी ई नहीं, सब इसका थीम नहीं याद रखना। ठीक, अब आ जाइए हिंद महासागर। देख लीजिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन। ठीक है साथियों, 2025 जब भी कहते हिंद महासागर रिम कि रिम बना है, रिम ना होता कि रिम बना है, तो कहना चाह रिम बना है ना, तो इकन वर्चुअली हुआ। ठीक है साथियों, वैसे ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है रिम एसोसिएशन वाला। ठीक है, एगो हिंद महासागर वाला जो था ना वो मस्कर था साथियों, लेकिन यहाँ रिम रहेगा ना, रिम, तो कहना रिम बनेगा, तो कहने का मतलब ना इस तरह का सब बैठेगा वीडियो, तो इस टाइप का रिम रहता है। अब वीडियो कॉलिंग था, वर्चुअली का मतलब वीडियो कॉलिंग। अध्यक्षता इसका कौन किया था, तो कहना श्रीलंका। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा मोड़ा ध्यान में रखिए कि वो वर्चुअली हुआ था। ठीक है साथियों, क्या रिम वाला। चलिए अब आ जाइए विश्व स्वास्थ्य सभा। देख लीजिए साथियों, वहाँ विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन था साथियों, जहाँ बर्लिन जर्मनी था। यही इसके बारे में हम बता रहे थे। कौन, तो विश्व स्वास्थ्य सभा, वहाँ था शिखर सम्मेलन, बहुत आदमी जुटा था। लेकिन इस सभा का मतलब होता है ना अपने कुछ मुछ बंद बैठता है, तो कहना चाहते ये जाए थे कहाँ, तो स्वास्थ्य केंद्र में हम जाएंगे, तबीयत खराब होगा तो जाएंगे ना, जहाँ से जेनेवा हो जाएगा साथियों। जेनेवा कहाँ है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा कहाँ है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ध्यान में रखना है। अब विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, आपको बोले थे ना कि हाइड्रोजन बम फेंकने आ रहा था, तो हम लोग का जो रॉ है ना उसको रोक देगा, तो रॉ से हो जाएगा रॉटरडैम। कहाँ है रॉ, तो रॉटरडैम कहाँ है, तो रॉटरडैम नीदरलैंड में साथियों, नीदरलैंड में। ठीक है साथियों, ध्यान में रखना, सिर्फ ही ध्यान में रखना है, इसको नहीं याद रखना है। चलिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन 2025। तो बोले तो AI पर एक्शन लिया जाएगा, तो AI पर एक्शन लिया जाएगा, तो कहाँ,
नहीं कहते कि मैंने जो ऐसा ऐसा आलतू फालतू या ऐसे फोटो भी बना देता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। कहाँ? पेरिस में, ठीक है, पेरिस फ्रांस साथियों, पेरिस फ्रांस ध्यान में रखना है। इसी ई ग्लैंड पैलेस नहीं याद रखना, ठीक है बाबू। ठीक है, इसका थीम नहीं याद रखना, इसका थीम नहीं याद रखना, ठीक है साथियों। सह अध्यक्षता नरेंद्र मोदी एवं फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन किया था, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि थोड़ा मोड़ा किसका अध्यक्षता कौन किया था? नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है साथियों। तो थोड़ा मोड़ा इसको ध्यान में रखना है, वैसे उतना इम्पोर्टेंट ही नहीं है। आ जाइए, विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 2025 क्या करा? आर्थिक मंच के साथियों, आर्थिक मंच के। तो ध्यान में रखना है, आर्थिक रूप से जो मजबूत रहेगा ना वो खूब बॉस बनेगा। नहीं कहता कि खूब बॉस बनता है तो कहना अच्छा बॉस हो जाएगा दाबोस, ठीक है साथियों, स्विट्जरलैंड में। कहना कि वो आर्थिक रूप से उससे भी कौन मजबूत है? तो स्विट्जरलैंड बहुत मजबूत है। स्विट्जरलैंड कौन है? बहुत मजबूत है आर्थिक रूप से। तो कहना अच्छा विश्व आर्थिक आर्थिक मंच की, तो आर्थिक रूप से मंच बनवाएगा कौन? तो कहना कि कै गो मंच बना? तो कहना आर्थिक मंच, या ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि कै गो मंच बना? तो 10 को मंच बना। कै गो? तो 10 हो जाएगा दावोस, ठीक है साथियों। या कहना कि आर्थिक मंच बनेगा, बॉस आ रहा है मैं मंच बनेगा, तो दावोस कहाँ हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। अब देख लीजिए, क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025। तो ये क्वाड विदेश मंत्रियों की तो आयोजन देखिए कहाँ हुआ था? वाशिंगटन डीसी में, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है साथियों। 25 में हुआ था कहाँ? वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। क्वाड सब नहीं बोले थे कि भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जो है ना, मालाबार युद्धाभ्यास उसी के बीच होता है साथियों, क्वाड्स देशों के बीच। तो वहीं कह रहा है कि क्वाड्स विदेश मंत्रियों का बैठक। तो विदेश मंत्री के तो विदेश कहाँ था? कहना कि विदेश तो बस से विदेश, बस से वाशिंगटन डीसी, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री ही करेंगे, ठीक है साथियों। तो देख लीजिए, यह हो गया यहाँ से। अब हम लोग आते हैं यहाँ, देखते हैं प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन। प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन देख लीजिए, 25 वाला ही हम लोग सिर्फ करेंगे। चलिए, जब भी कह दे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, तो विज्ञान महोत्सव हम आपको बताए थे, इसलिए हम आपको बोले ना कि जो शिखर सम्मेलन हम करवाए हैं ना, अच्छा क्या कहते हैं, नहीं मिलेगा तो आप जाइएगा लिखिएगा ना, प्रमुख शिखर सम्मेलन बाई मास्टर माहिया सर, अपने आ जाएगा, ठीक है। और उसमें उसको पहले शिखर सम्मेलन वाला आपको देख लेना है, उसके बाद ही देखना है, तब एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान तक ना, चाहे विज्ञान कौन पढ़ा रहा था? तो चंदनमा, तो चंदनमा से हो जाएगा चंडीगढ़, ठीक है। मैंने विज्ञान कौन पढ़ा रहा था? तो कहना अच्छा वैसे विज्ञान पढ़ने कहाँ जाएंगे? तो विज्ञान पढ़ने जाएंगे चंडीगढ़, जो हरियाणा में, चंडीगढ़, ध्यान में रखना है। इसका थीम नहीं याद रखना है, ठीक। देखिए, इंडिया मोबाइल कांग्रेस, तो क्या कह रहा है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस। तो ध्यान में रखना है कि देखिए, इसका सिर्फ आपको यह ध्यान में रखना है कि इंडिया के मोबाइल कांग्रेस होगा ना। देखिए, विश्व मोबाइल कांग्रेस रहता ना तो बार्सिलोना स्पेन था साथियों, लेकिन आपको क्या कहना है कि अच्छा इंडिया मोबाइल कांग्रेस। तो कहना कांग्रेस सब कहाँ रहता है? तो कहना दिल्ली में रहता है, कांग्रेस के बड़का बड़का सांसद सब कहाँ? दिल्ली रहता है। तो जब भी कहेगा इंडिया मोबाइल कांग्रेस तो क्या हो जाएगा? दिल्ली, ठीक है साथियों। हाँ भाई, करेगी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 तक, ना कि फेस्ट के कह देंगे कि वो फेस कह रहा है, फिनटेक देख लीजिए, कह रहा है ग्लोबल फिनटेक। तो कहना अच्छा फेस्ट को कहेंगे फेस, तो कहना कि फेस को कहाँ बढ़िया से रखना रहता है? तो कहना माया नगरी, कौन माया नगरी? मुंबई में फेस को बढ़िया रखेगा तब तो मूवी में काम करने के लिए ना मौका मिलेगा। तो कहना कि अच्छा फेस कह रहा था, फेस हो जाएगा फेस्ट, तो कहाँ? मुंबई में, ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025, देखिए साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा। ई गवर्नेंस, तो कहना क्या चाहिए? ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन। तो ई गवर्नेंस कहना कि आंध्र प्रदेश, कहाँ? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। तो कहना कि ई गवर्नेंस, तो कहना कि अच्छा ई जो है ना, ई गवर्नेंस कहाँ? तो कहना कि वो ई गवर्नेंस कौन चलाएगा? तो कहना कि ई गवर्नेंस आंधा आदमी चलाएगा, ई गवर्नमेंट चला रहा है। ई गवर्नेंस को क्या कहेंगे? गवर्नमेंट चला रहा है, गवर्नमेंट। तो कहना क्या? आंधा आदमी गवर्नमेंट चला रहा है, तो कहना कि आंध्र प्रदेश, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सभा, तो गुजरात अहमदाबाद हम आपको अंतर्राष्ट्रीय वाला में भी करवाए हैं, ठीक है साथियों।
इसको आपको ध्यान रखना है। संयुक्त कमांडर सम्मेलन तो कहना चाह संयुक्त रूप से कमांडर सब कहाँ गया था, तो कहना कि क से कमांडर क से कोलकाता गया था। तो कोलकाता कहाँ है, पश्चिम बंगाल। है ना, क से कमांडर क से कोलकाता, क से कमांडर क से कोलकाता। ठीक है साथियों, अब आ जाइए सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन। तो हम आपको उसमें भी बता दिए सेमिकॉन। तो कहना कि ये सेमिकॉन चाहिए, यानी यशोभूमि। यशोभूमि कहाँ, नई दिल्ली। ध्यान में सीधे ऐसे भी आप रख सकते हो, नई दिल्ली। नई दिल्ली सेमिकॉन, सेमिकॉन तो कहना का अच्छा सेमिकॉन नई दिल्ली। ठीक साथियों, चलिए आ गई राय जी सीना दिखा रहे थे, वो सीना दिखा कर डायलॉग नहीं बोल रहा था। तो कहना कि अच्छा राय जी सीना दिखा कर डायलॉग नई दिल्ली में बोल रहे थे, तो नई दिल्ली। ठीक है, इसमें देखिए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री आया था इसमें। हाँ देखिए, तो कहना अच्छा लॉक, उसका लॉक अच्छा था न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के कि बच गया, नहीं तो राय जी सीना दिखा कर एकदम लड़ाई कर लेते। तो कहना कि अच्छा लॉक अच्छा था तो बच गया। कहाँ, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ ध्यान रखना राय सीना डायलॉग नई दिल्ली। जल स्थिरता सम्मेलन। तो कहना कि अच्छा जल को स्थिर रखने के लिए सम्मेलन कहाँ किया गया, तो जल को स्थिर रखने के लिए सम्मेलन कहाँ किया गया साथियों, तो जल को स्थिर रखने के लिए सम्मेलन किया गया नई दिल्ली। माने जल 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 को बढ़िया से रखना है कहाँ, नई दिल्ली में। ठीक है साथियों, तो ध्यान रखना नई दिल्ली। अब आ जाइए फिट इंडिया कार्निवल। देखिए कार्निवल 2025 फिट इंडिया। तो कहना कि फिट इंडिया कार्यक्रम कहाँ चलाएंगे, तो नई दिल्ली चलाएंगे। फिट इंडिया कार्यक्रम कहाँ चलाएंगे, तो कहना कि नई दिल्ली जाएगा ना तब ये फिट होगा, नहीं तो नहीं फिट हो पाएगा। नई दिल्ली में जाएगा तब ये फिट रहेगा, नहीं तो नहीं फिट होगा। तो क्या ध्यान में रखा, न्यू इंडिया फिट इंडिया कार्निवल, फिट इंडिया कार्निवल तो कहाँ जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है साथियों, अब आ जाइए एरो इंडिया शो। तो कहना क्या अच्छा एरो इंडिया शो। तो कहना क्या अच्छा एयर वाला दिखा रहा है कहाँ, तो कहना ना देखिए एल हंका लिखा हुआ है। ठीक है साथियों, लेकिन कहना है कि एल हंका नहीं याद रखना है, ए लंका याद रखना है आपको। ए लंका कहना क्या चाहे एरो इंडिया शो। तो कहना उड़ के कहाँ जाना है, लंका जाना है, लंका जाना है। ठीक है, तो कहना कहाँ से उड़ के जाएंगे लंका, तो कहना ना कर्नाटक से उड़ के जाएंगे लंका। ठीक है तो कहाँ से, कर्नाटक से। तो कहना कि वो नाटक करना है उड़ने का। तो कहेगा कि एरो इंडिया शो। तो एरो इंडिया शो क्या हो जाएगा, वैसे सीधे आपको इसको ई याद नहीं रखना। ठीक है, थोड़ा मोड़ा आप याद रखिए, लेकिन इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ई, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि ध्यान में रखना है कि अच्छा एरो इंडिया शो। तो कहना कि बेंगलुरु से बेंगलुरु यानी कहने का मतलब कर्नाटक से। तो ध्यान में रखना का अच्छा ये लंका से लंका को उड़ाने गए थे। एयर से माने प्लेन से लंका जाएंगे। तो लंका जाएंगे कहाँ, तो ये लंका हो जाएगा कहाँ, आंध्र प्रदेश। ध्यान में रखना है। देख लीजिए, जब आ जाइए विश्व पुस्तक मेला साथियों। देखिए पुस्तक पढ़िएगा तब ना प्रगति मिलेगा। तो प से प्रगति का नई दिल्ली। तो विश्व पुस्तक मेला हो जाएगा ना, तो नई दिल्ली। ध्यान में रखना। ठीक साथियों, चलिए इतना थोड़ा मोड़ा ये सब ज़्यादा इतना भी नहीं है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव। तो कहना युवा सब के लिए ना महोत्सव कहाँ किया जाएगा, तो कहना कि वो युवा सब के लिए भी देखिए गठबंधन करने के लिए हम लोग मंडप बनाए थे, तो युवा सब के लिए भी मंडप बनाएंगे नई दिल्ली। तो भारत मंडपम नई दिल्ली। ध्यान में रखना, भारत मंडपम नई दिल्ली राष्ट्रीय युवा महोत्सव। तो कहना अधिकांश देखिए तो इस दिल्ली रहता है, तो थोड़ा मोड़ा इन्हें उन्हें जो है उसको और बढ़िया से याद रख लेना है। तो क्या ध्यान में रखना है कि जो ये है ना युवा महोत्सव कहाँ साथियों, तो नई दिल्ली। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन तो हम आपको बताए कि तो कि भुवनेश्वर उड़ीसा ही हम आपको बताए थे साथियों। ठीक है, देखिए त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति आया था यहीं पे, कंगालू। तो कहना अच्छा इतना ना कंगाल हो गया है त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति। तो कहना कि इतना ना कंगाल हो गया कि ना प्रवासी बन के भारत में आ रहा है। कहना कंगाल हो गया था इसलिए प्रवासी बन के भारत में आ रहा है। ठीक है साथियों, देख लीजिए ई प्रवासी तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, यानी कहना कि विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान भी महत्वपूर्ण है इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे थीम है। ठीक है, अब देखिए 17वां ये था, तो 17वां आपको नहीं याद रखना है। ठीक, वैसे सिर्फ ये आप पूछेगा इसका आयोजन इसका पूछेगा। युवा प्रवासी भी वहीं पे हुआ था।
युवा प्रवासी भी वहीं पे हुआ था साथियों। ठीक, अब आ जाइए, थोड़ा देख लीजिए मुख्य अतिथि कौन था उसका, देव, तक ना वो देव भगवान था। जो क्या कहते युवा के लिए, तो युवा के लिए हो जाएगा देव, और वैसे हो जाएगा ना तो कंगालू, कंगालू जो आएगा था वो त्रिनिदाद टोबैगो के राष्ट्रपति। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो, तो कहना आयुर्वेद के बात करना है ना, तो कहना कि ऊपरे रहेगा, नीचे उतर के बात करो, आयुर्वेद का जब भी बात करो तो नीचे उतर के बात करो, तो कहना अच्छा उतर के बात करो, तो उत्तर से हो जाएगा उत्तराखंड। आयुर्वेद के लिए देह यानी कहने का मतलब देह में ना कोई गड़बड़ी हो जाता है ना, तो कहता कि देह यानी शरीर को ना, हम लोग कहते हैं गाँव देहात में कि देह है, देह, तो देह ना कहता कि देह में कोई गड़बड़ी हो गया है, तो देह से जगह देहरादून, आयुर्वेद तब ना लेंगे, कोई गड़बड़ी हो जाएगा तब ना आयुर्वेद लेंगे, तो देहरादून उत्तराखंड। ठीक है साथियों, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन तक कहाँ, नई दिल्ली, हम आपको करवाइए दिए हैं, पहला एशियाई शिखर सम्मेलन नई दिल्ली। ठीक, अब आ जाइए, चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान, सिर्फ विज्ञान रहता साथियों, तो चंडीगढ़ है, हिंदी विज्ञान है तो भोपाल, भोपाल मध्य प्रदेश, ध्यान में रखना है। अच्छा 2024 का, इसको नहीं याद रखना है, तो दीजिए, अरे 24 वाला में नहीं, 24 वाला सब में उतना नहीं आपको ध्यान में रखना, हो गया, रहने दीजिए 24 वाला। ठीक है साथियों, ये 24 वाला सब था, तो इसको आपको नहीं याद रखना है। अब आ जाइए, क्या हो जाएगा, अभियान, देख लीजिए साथियों, ऑपरेशन और अभियान, ऑपरेशन और अभियान कराने से पहले हम आपको यह करा देते हैं, इसमें कुछ ही करवाना है। ठीक है साथियों, कुछ ही करवाना है, तो पहले हम आपको भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें चलिए इसको हम लोग जूम करते हैं। ठीक है, इधर आ जाइए, उसके बाद हम ऑपरेशन का है ना उसको बढ़िया से करवा दे देंगे। पहले इस सबको देख लीजिए कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार, देख लीजिए साथियों, क्या है यहाँ पे, स्वच्छ वायु में कह रहा है, वायु, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, वायु सर्वेक्षण, स्वच्छ माने शुद्ध वायु, ना कहता कि शुद्ध वायु, तो शुद्ध वायु में ना सबसे बढ़िया पुरस्कार, तो देखिए वायु कौन जारी करता है, तो जो पर्यावरण सब रहेगा ना, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा, वही उसी को द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा, पर्यावरण जो है ना, पर्यावरण मान लेते हैं, पर्यावरण वन, वन विभाग के द्वारा, तो वन भी, वन जितना वन लगाइएगा उतना ही स्वच्छ वायु आपको मिलेगा। ठीक है, तो जारीकर्ता कौन है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय, इसके द्वारा ध्यान में रखना है। स्वच्छ वायु, तो वायु तो वही वन वाला करवाएगा, बस से वायु, बस से वन, माने हवा में, वन में जाइएगा घूमने तो बहुत अच्छा अच्छा वायु आता रहता है, हवा बहुत अच्छा हवा नहीं लगता रहता है, तो ध्यान में रखना है। ठीक, अब आ जाइए, एक है कौन, हाँ, अब देखिए पहला स्थान, देखिए जनसंख्या, देखिए 10 लाख से कम जनसंख्या के लिए, देखिए कौन है, 10 लाख से कम जनसंख्या वाले के लिए कौन है साथियों, तो कहना क्या, अच्छा पहला स्थान इंदौर है, यानी पहला स्थान इंदौर है। ठीक है साथियों, यानी 10 लाख से कम जनसंख्या वाले के लिए, पहला स्थान 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले के लिए, तो कहना रहे वो तो अमर है, अमर है, तो अमरावती, यानी कहने का मतलब स्वच्छ वायु के लिए कहना कि ना 10 लाख से कम जनसंख्या वाले में कौन आ जाता है, तो कहना इंदौर आ जाता है स्वच्छ वायु में, इंदौर, तो कहना कि अच्छा इंदौर, इंदौर, तो ध्यान में रखना है कि अच्छा इंदौर है। ठीक है, कहना कि 10 लाख से अधिक वाला में, 10 लाख से अधिक, 10 लाख से जनसंख्या 10 लाख से अधिक में साथियों, ठीक है, तो ये हो जाएगा अमर, तो कहना करे 10 लाख से अधिक जनसंख्या, तो वहाँ पे अमर है, आदमी अमर है, वायु ले रहा है। पहला स्थान जनसंख्या 3 लाख के आसपास, तो देवास, देवा, तो कहना देवास, वैसे ही नहीं याद रखना है, फिर भी ध्यान में कि 3 लाख का रहेगा, 3 लाख से 3 लाख के आसपास जनसंख्या हो ना साथियों, 3 लाख के आसपास जो जनसंख्या होगा, तो उसमें कौन हो जाएगा, तो कहना कि अच्छा ये देवा, तो कहना कि अच्छा 3 लाख रुपया ले लेगा देवास, देवास, देवास। ठीक है साथियों, देवास। एगो दाबोस था साथियों, वो था कहाँ, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, लेकिन ये है कौन, देवास, ध्यान में रखना क्या, देवास, यानी 3 लाख देगा, तो 3 लाख देगा वायु, वायु अच्छा वायु करने के लिए, यानी जब भी करेगा पहला स्थान जारी करता था केंद्रीय वन द्वारा जारी किया था पहला स्थान, तो पहला स्थान इंदौर 3 लाख से कम जनसंख्या में, अब पहला स्थान 10 लाख से अधिक जनसंख्या में कौन हो जाएगा, तो अमरावती, अमरावती, कहना कि 10 लाख जनसंख्या हो गया, यानी कहने का मतलब वहाँ नहीं कोई मरता है, एकदम जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, तो अमरावती। पहला स्थान 3 लाख से कम जनसंख्या में, तो कहना क्या, 3 लाख के आसपास में जनसंख्या जो है ना, 3 लाख के आसपास जो जनसंख्या है उसमें कौन हो जाएगा साथियों, तो कहना अच्छा 3 लाख के आसपास में जो जनसंख्या है ना, उसके लिए आपको हो जाएगा कौन, तो दाबोस, यानी 3 लाख रुपया ले लेंगे, तो दाबोस। दूसरा वाला नहीं याद रखना, दूसरा संसद। अब आइए, तो स्वच्छ वायु था साथियों, यहाँ क्या कहता है, स्वच्छता सर्वेक्षण,
देखिए वो वायु के लिए स्वच्छता था, लेकिन यहाँ स्वच्छता सर्वेक्षण माने हर एक चीज़ में ना कचरा उचरा सब नहीं रखने में, माने होता है ना कचरा उचरा सभी साफ उफ करके वहाँ रखना है, तो उसमें क्या स्वच्छता सर्वेक्षण में देखिए आयोजन, देखिए ये आवास और शहरी कार्य मन करना कि स्वच्छ रखना किसको, आवास को, जिस आवास पे आप रहिएगा उसको स्वच्छ रखिएगा ना, जिस आवास पे आप रहिएगा उसको स्वच्छ रखिएगा। तो ध्यान में रखना कि अच्छा आवास इसके द्वारा जारी किया था, ठीक है, इसका थीम आपको नहीं याद रखना है। सबसे स्वच्छ शहर था इंदौर, लगातार 8वीं बार साथियों, कह देगा इंदौर लगातार कितना बार जीता, तो लगातार 8 बार 8 बार 8 बार, ठीक है, लगातार 8 बार। मुख्यमंत्री बना नीतीश कुमार लगातार 10 लगातार माने कहने का 10 बार लगातार नहीं 10 बार, ठीक है, 10 बार था, उससे 2 कम कर देना कि अच्छा इंदौर स्वच्छता में है 8 बार लगातार, ठीक। स्वच्छ शहर 10 लाख से अधिक जनसंख्या में, तो कहना 10 लाख से अधिक जनसंख्या में कौन हो जाएगा, अहमदाबाद, यानी 10 लाख से कम जनसंख्या तक ले हो जाएगा कौन, स्वच्छ शहर, तो सीधे स्वच्छ शहर कह देगा ना तो इंदौर, लेकिन 10 लाख से अधिक जनसंख्या कह देगा तो कहना कि अहमदाबाद है, अहमदाबाद। सर्वश्रेष्ठ गंगा नगर तो प्रयागराज साथियों, सर्वश्रेष्ठ गंगा नगर कौन है, तो कहना वो गंगा नगर प्रयागराज है। अब देखिए सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड, तो कहना अच्छा छावनी लगा के सिकंदर ना जीत लिया था, सिकंदर जीता था, कौन छावनी लगा, तो छावनी से हो जाएगा सिकंदर, ठीक है। बिहार का सबसे स्वच्छ शहर देखिए तो पटना साथियों, रैंक किसका का 21, इसको याद रखना है। स्वच्छता शहर में सबसे बिहार का सबसे स्वच्छ शहर पटना हो जाएगा, पटना कैमा स्थान, तो कहना अच्छा पटना है ना, देखो 21वां स्थान है साथियों, ठीक है 21वां। 23 में कितना स्थान था ये आपको नहीं ध्यान में रखना, ठीक। देखिए 23 में बिहार का स्थान क्या 15वें में था साथियों, आप तो और जाके गंदा होके 21वां हो गया, निकालने का मतलब अब स्वच्छता में भी कौन है, तो स्वच्छता में कौन है साथियों, तो स्वच्छता में पटना बिहार के लिए कैमा रैंक है, तो कहना कि 21 रैंक है, कहना कि नहीं 21 आदमी मिल के ना स्वच्छता कार्यक्रम चला रहा है पटना में, ठीक है साथियों। तो ध्यान में रखना है कितना 21, इस स्वच्छता वाला आपको ध्यान में रखना है साथियों, इम्पोर्टेंट है वो। देखिए राजकोषीय, देखिए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक देख लीजिए, जारी नीति आयोग के द्वारा किया था, कौन राजकोषीय स्वास्थ्य कह रहा है कि ना राजकोषीय, तो माने कोष, आप जो कोष रखते होइएगा राजकोषीय, कोष का मतलब जो पैसा आप रखे होइएगा ना उसको आपका स्वास्थ्य में खर्च करना है, स्वास्थ्य में खर्च करना, ठीक है साथियों। किसको देना है, तो स्वास्थ्य में खर्च करके नीति आयोग के देना, नीति आयोग के देना, ठीक है साथियों। ध्यान में रखना किसको देना है, नीति आयोग के। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है कि शीर्ष प्रदर्शन राज्य, तो देख लीजिए शीर्ष प्रदर्शन राज्य में ना उड़ीसा को ध्यान में रखना, अग्रणी में महाराष्ट्र, और देखिए आकांक्षी राज्य सबसे खराब प्रदर्शन ना पंजाब किया था। तो वैसे इसको उतना नहीं, आपको उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है साथियों, लेकिन थोड़ा मोड़ा हम लोग देख लेते हैं। राजकोषीय कहना राजकोषीय स्वास्थ्य माने अपना राजकोष में से ना स्वास्थ्य के लिए कौन कौन सबसे अच्छा प्रदर्शन माने रुपया निकाला, तो कहना जारी तो करता है नीति आयोग, लेकिन रुपया निकाला ना शीर्ष प्रदर्शन राज्य माने अच्छा प्रदर्शन करने वाला कौन था, तो कहना वो उड़ीसा था। अग्रणी राज्य माने आगे जो कौन राज्य है, तो कहना कि इसमें ना महाराष्ट्र है, खर्च करने में राजकोषीय स्वास्थ्य पर खर्च करने के लिए महाराष्ट्र अग्रणी है, लेकिन अच्छा प्रदर्शन उड़ीसा किया, खराब प्रदर्शन पंजाब किया। देखिए आकांक्षी माने राज्य सबसे खराब प्रदर्शन कौन, पंजाब किया, पंजाब। तो ध्यान में इसको रखना है थोड़ा मोड़ा। अब आ जाइए देखिए नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, देखिए नीति आयोग के साथियों, नीति आयोग की पहले वित्तीय स्वास्थ्य की बात कर रहा है नीति आयोग के पहले वित्तीय सूचकांक में देखिए इसे 24 जनवरी 2025 को 16वें वित्त आयोग की अध्यक्षता 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया द्वारा जारी किया गया है। यानी ध्यान में रखना है ना, देखिए नीति आयोग की पहली वित्तीय, तो कहना वो वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है 16वें, तो 16वें वित्त आयोग के है अरविंद पनगड़िया, वही जारी किया था, ठीक है साथियों। तो ये थोड़ा मोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देख लीजिए ये नहीं, प्रथम स्थान देखिए नीति आयोग जारी करेगा ना, तो नीति आयोग में प्रथम स्थान कौन, उड़ीसा था, ठीक है साथियों, उड़ीसा। इतना ध्यान में रखना। बिहार का स्थान, तो बिहार का स्थान 7वां है इसमें, बिहार का स्थान क्या है साथियों, तो बिहार का स्थान 7वां। यह ध्यान में रखना बिहार के किस चीज़ में, नीति आयोग जो जारी करेगा ना वित्त वाला, वित्त माने वित्त, एगो था राजकोषीय स्वास्थ्य जिसमें उड़ीसा अग्रणी राज्य कौन था, महाराष्ट्र, अच्छा प्रदर्शन उड़ीसा किया था, और क्या कहते हैं ना अच्छा प्रदर्शन किया था, सबसे खराब प्रदर्शन पंजाब किया था। लेकिन नीति आयोग के वित्तीय में
देखिए पनगड़िया वित्त आयोग के अध्यक्ष है ना पनगड़िया, तो पनगड़िया के द्वारा जारी किया गया था। और ठीक है, इसमें अच्छा प्रदर्शन उड़ीसा किया था। बिहार का स्थान ना वित्त में खर्च करने में कैमा 7वां था साथियों। अब आ जाइए, इस 24 वाला तो इसे हम लोग को याद नहीं करना है। 24 वाला ना वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तो कहना गरीबी सूचकांक में से याद हम लोग को नहीं करना है, लेकिन ध्यान रखिए कि गरीबी सबके, तो कहना देखिए ना गरीब है और खूब डीपी लगा रहा था के कर लक्ष्मी जी के, तो देखिए यूएनडीपी के बोले थे तो कौन था, लक्ष्मी ठीक है, पद्मा लक्ष्मी। लेकिन यहाँ ध्यान में रखना गरीबी आदमी सब तो खूब डीपी लगाएगा। तो देखिए वैश्विक बहुत गरीब है ना वहीं डीपी लगाएगा, बहुत गरीब है वहीं डीपी लगाएगा। तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तो कहना अच्छा यूएनडीपी क्या ध्यान में रखना साथियों, यूएनडीपी ठीक है। तो कहना गरीब सब डीपी लगाता है। विश्व भर में 1 पॉइंट इतना बिलियन गरीबी, तो ये सब उतना ना गरीबी आबादी में आधे आबादी ने इतना बचे जो 18 इतना ही सब। देखिए पूरी दुनिया में भारत में सबसे अधिक गरीब है साथियों, पूरी दुनिया में भारत में सबसे अधिक गरीब है। थोड़ा मोड़ा ये सबको देख लेना है, इसको करना नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए, राज्य खाद्य सुरक्षा खाद्य को सुरक्षा से नहीं रखेगा तो उसको फंसा दिया जाएगा, तो फंसाई द्वारा जारी किया। तो ये इतना इम्पोर्टेंट ये सब अब उतना है, ठीक है। चलिए अब इसको छोड़ते हैं। देखिए इस सब इसको आपको नहीं याद रखना है। गरीब, देखिए गरीब में सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा बिहार में है, देख लीजिए। सबसे कम गरीब राज्य केरल माने अमीर राज्य सब है साथियों, ठीक है। चलिए वैश्विक बहु राष्ट्रीय था, राष्ट्रीय देखिए राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो क्या राष्ट्र के लिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता था, नीति आयोग करता है, ठीक है साथियों। राज्य माने राष्ट्रीय अपना देश के लिए, लेकिन वैश्विक करता है यूएनडीपी, ठीक है। तो ये भी ध्यान में थोड़ा मोड़ा रखना है, ये सब बाकी सब उतना ही नहीं है। चलिए आ जाइए, अब ऑपरेशन के लिए आ जाइए साथियों। इसमें भी पूरा ऑपरेशन नहीं करना है आपको, जितना बता रहे हैं साथियों सिर्फ उतना करना है, ठीक है। पूरा ऑपरेशन इसमें नहीं करना है। चलिए आ जाइए, वर्ष और 24-25 के लिए विभिन्न ऑपरेशन, 24 वाला नहीं याद रखना है हम लोग को, 25 वाला हम लोग को ऑपरेशन याद करके रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करा है, एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने ड्रग सिंडिकेट को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है साथियों, ठीक है। तो देख लीजिए, ये आपको ध्यान में, दिल्ली पुलिस ड्रग को हटाएगा। तो कहना दिल्ली पुलिस ड्रग को हटाएगा, अकेले की कितना, तो कहना दिल्ली पुलिस ने ड्रग को हटाएगा 4 आदमी मिलकर। तब देख लीजिए फोर्टेस ध्यान में रखना है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है साथियों, ठीक है। दिल्ली पुलिस द्वारा जारी किया गया तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जो देश अपना जारी करता है ना केंद्र उन्द्र, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। देख लीजिए इसके तहत अमेरिकी सेना ने, देख लीजिए अमेरिका सेना जो सीरिया पर हमला किया वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कहना इसके तहत अमेरिकी सेना ने सीरिया में देख लीजिए साथियों, कहाँ, इराक नहीं साथियों, सीरिया ध्यान में रखना, सीरिया। कहना क्या चाह अमेरिका बोला ना कि हमको सीरी लगा के बात करो, नहीं तो हम बम फेंक देंगे। तो कहना क्या चाह यह ना अमेरिका सबको डराता रहता, कहता सीरिया ने या कहा कि अमेरिका कि मेरे बारे में एकदम सीरियस हो जाओ, नहीं तो हम बम बारी कर देंगे। तो ध्यान में रखना चाहिए। इसके तहत अमेरिकी सेना ने सीरिया में ISIS ठिकाने पर बड़ी स्ट्राइक की थी। किस के द्वारा, माने उस ऑपरेशन का नाम क्या था, तो देखिए क्या है, तो कहना कि अच्छा हॉक आई, यानी कहने का मतलब जो सीरिया था ना साथियों, तो कहना क्या अच्छा अमेरिका को कोई जानकारी दिया ना कि सीरिया में आतंकवादी है कि नहीं है, तो वो जानकारी दिया, तो बोला कि हाँ है वहाँ पे सीरिया में आतंकवादी। तो अमेरिका है ना क्या किया, बम वर्षा कर दिया। तो जब भी कहेगा ना अमेरिका ने सीरिया ध्यान में रखना कि सीरिया कहने का सीरियस हो के वो किस पर हमला कर दिया, तो कहना कि ना आई हॉक ऑपरेशन के द्वारा हमला किया। किसके द्वारा, आई हॉक। तो ध्यान में रखना कि हॉक आई, तो आई हॉक या हॉक आई आप कह सकते हैं, ठीक है। तो कहना ना आजे ने सीरिया पर हमला किया, आइए हमला किया, तो मैंने कहने मतलब कब हमला किया, तो कहना का आई के न्यूज़ है, आई हमला किया, तो हो जाएगा अच्छा हॉक आई। कहना कहिया के न्यूज़ है, तो कहना आजे का तो न्यूज़ है तो आज का ही है, तो आई, तो हॉक आई, ठीक है साथियों। ना कहता कि ज़्यादा बोलेगा तो हॉक देंगे, तो हॉक के आ गया किसको, सीरिया को, ध्यान में रखना है।
ठीक है, देखिए ई इतना इम्पोर्टेंट नहीं था साथियों ऊपर का, लेकिन फिर भी थोड़ा देख लीजिए। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स के लिए तो कहना क्या चाह दिल्ली पुलिस ने ड्रग के लिए 4 आदमी को पकड़ा है। तो देखिए क्या ध्यान में रखना कि वो फोर्टेस यानी ऑपरेशन फोर देख लीजिए, फोर्ट्रेस है, तो फोर्ट्रेस यानी ध्यान में रखना 4 आदमी को ट्रेस किया। ठीक है, मैंने 4 आदमी को ट्रेस किया था। फोर्ट्रेस ध्यान में रखना है किसके लिए, दिल्ली के लिए, दिल्ली पुलिस ने। ठीक है, अब आ जाइए चक्रवात दी तबाह। तो देख लीजिए दी तबाह का मतलब क्या आता है, तबाह कर दिया। दी तबाह का मतलब तबाह किसको था, श्रीलंका को किया था तबाह। ठीक है साथियों, ऐसे ही पूछेगा ना चक्रवात दी तबाह कहाँ आया था, तो श्रीलंका में। ऐसे भी पूछ सकता है कि श्रीलंका में जो चक्रवात है उसका नाम क्या था, तो कहना तबाह कर दिया था श्रीलंका का, तो दी तबाह। ठीक है साथियों, ऐसे पूछेगा दी तबाह। देखिए चक्रवात दी तबाह से प्रभावित श्रीलंका के लोगों को बचाने और राहत कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा, थोड़ा छोटा कर लेते साथियों, चलाया गया। क्या चलाया, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया साथियों, तो देख लीजिए ऑपरेशन सागर बंधु। ध्यान में रखना कि अच्छा बंधु है तो कहना कि अच्छा सागर के तरफ वहाँ पे पानी जम गया था, या कहना कि सागर के दक्षिण हिंद महासागर के बंधु कौन है, तो कहना कि हिंद महासागर के बंधु कौन है, श्रीलंका। तो ध्यान में रखना कि सागर बंधु ऑपरेशन चला था। कौन सा ऑपरेशन साथियों, ये ऑपरेशन सब इंपॉर्टेंट है, तो सागर बंधु, इसको आपको बढ़िया से ध्यान में रखना है। कौन सा ऑपरेशन, सागर, कहना कि अच्छा सागर बंधु। अब आ जाइए सीबीआई द्वारा ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए चलाया गया ऑपरेशन कौन है, तो कहना ऑपरेशन हॉक। देखिए वो हॉक आई कह देगा ना तो अमेरिका सीरिया पर किया था, लेकिन सीधे हॉक अकेले जाके हॉक देगा कौन, सीबीआई। तो देखने कहना क्या चाह सीबीआई द्वारा ऑनलाइन बाल यौन शोषण में, माने ऑनलाइन होता है ना, ऑनलाइन रूप से बाल शोषण किया जाता है। तो कहना कि अच्छा ऑनलाइन बाल शोषण के लिए कौन, सीबीआई पकड़ा था। सीबीआई पकड़ के हॉक दिया। हॉक देने का मतलब खूब पीटा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यह बाल यौन शोषण है, बाल यौन शोषण। तो ध्यान में रखना है कि सीबीआई जो बाल यौन शोषण चलाया था ना, तो उसमें वो हॉक दिया था अपराधी सबको पकड़ के। अब देख लीजिए राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण राष्ट्रव्यापी एंटी नारकोटिक्स अभियान। तो ध्यान में रखना है, उसको क्या हम लोग कहेंगे कि इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, यानी राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण राष्ट्रव्यापी एंटी नारकोटिक अभियान। तो कहना चाहे राजस्व विभाग के खुफिया के द्वारा चलाया गया कौन है, तो कहना क्या चाहे क्या कहते हैं ना, तो कहना राजस्व खुफिया एजेंसी ना, ये वो एक क्या है, व्हाइट आदमी माने वो उजला आदमी। ठीक है, जो कि कोल्ड ड्रन माने कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। ठीक है साथियों, तो कहना या कहना कि राजस्व विभाग में जो है ना कर्मचारी सब, राजस्व विभाग के जो खुफिया कर्मचारी है वो सब ना कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, कोल्ड ड्रिंक। ठीक है साथियों, तो कोल्ड ड्रिंक, या कहना कि राजस्व विभाग का अधिकारी ने कॉल किया था, कोल्ड ड्रन भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है साथियों, आपको जैसे वैसे याद रख लेना कि कोल्ड ड्रन भी आप याद कर सकते हैं। अब देखिए देखिए यहाँ पे एक मिनट, नार्को आतंकवादी नेटवर्क और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा शुरू किया गया है क्या, देखिए सदर्न स्पीयर। देख लीजिए क्या ध्यान में रखना है कि स्पीयर, तो देखिए ऑपरेशन तो इसको सिर्फ आप स्पीयर याद रखना कि देखिए नार्को आतंकवादी नेटवर्क और मादक पदार्थ को तस्करी, माने मादक पदार्थ से मतलब कि वो गांजा उजा तो कहना जोरे ना दारू भी क्या कहते हैं ना, होता है ना कि पार करवाता है इस पार से उस पार, माने इस देश से उस देश। तो कहना कि अच्छा तो अमेरिका ना नारकोटिक जो है ना मादक पदार्थ को तस्करी रोकने के लिए अभियान चलाया। तो कहना कि अच्छा यह ना जो ना पी लेता था उसको पकड़ने के लिए चलाते हैं स्पीयर। ध्यान में रखना, ठीक है साथियों। ठीक है, यह कहना कि अच्छा ये जो है ना ये पीला वाला क्या कहते हैं ना, बोरा में रख के ना, होता है कि मान लेते गांजा उजा हेलाता है, तक ना पीला वाला बोरा में रख के होता है ना कि गांजा हेराया था, स्पीयर कहना कि अच्छा उसको पकड़े तब पता चला कि स्पीयर वाला पीला वाला क्या कहते झोला में यह गांजा उजा सब हिला रहा था। तो ध्यान में रखना चाहिए, अमेरिका पकड़ा तो पकड़ के पियर कर दिया, जो मादक पदार्थ हिला रहा था तो स्पीयर हो जाएगा। ठीक है भाई,
भारत में चीनी पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए, मैंने भारत में चीनी पटाखे की गैर कानूनी तो कहना ना, हाँ, तो क्या होता है ना कि पटाखा क्या करता है, तो फायर कर किया जाता है पटाखा, फायरे की तरह न मान लेते हैं, गोली का फायर जिस तरह से होता है उसी तरह से पटाखा भी बजेगा तो एकदम फायर की तरह। तो कहना अच्छा पटाखा को ना हम लोग फायर की तरह एकदम क्या करेंगे ना, यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा फायर ट्रेल। ध्यान में रखना, फायर फायर ट्रेल, यानी कहना कि अच्छा फायर करेंगे ना रेल पर बैठ के, तो ट्रेल फायर करेंगे रेल पर बैठ के पटाखा, यानी पटाखा ले जा रहे हैं चीन से खरीद के वो गैर कानूनी तरह से, और उसको फायर कर देंगे ट्रेन में, तो फायर ट्रेल। ठीक है सर, तो रेल में ट्रेल में नहीं, तो रेल में तो ट्रेल, ध्यान में रखना फायर ट्रेल। फायर आप याद रखते हैं कोई भी दिक्कत नहीं, बन जाएगा। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर पहाड़ी चैलेंज, ये आपको नहीं याद रखना, ठीक, ये आपको नहीं याद रखना है। इसके तहत भारतीय सेना द्वारा श्रीनगर के लीडवास इलाके में 3 आतंकियों को मार गिराया गया। तो देख लीजिए, देखिए कहाँ लीडवास, तो कहना चाह लीड 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 का मतलब ना, तो कि कोई चीज़ में लीड कर गए, लीड कर गए, तो कहना क्या अच्छा लीड कर गया, तो कहना कि किस ऑपरेशन के द्वारा, तो कहना कि मान लेते हैं ना, कहता कि हमसे ज़्यादा लीडिंग ही कर लिया, लीड कर लिया, कहने का मतलब है कि बढ़ गया, माने ना था कि वो लीड कर गया, इससे लीड कर गया, तो कहना लीड क्यों कर गया, तो महादेव जी के नाम लेकर लीड कर जाता है आदमी, तो कहना महादेव जी के नाम लिए थे ना इसीलिए लीड कर गए हैं, उससे लीड माने आगे निकल गए। तो कहना क्यों अच्छा लीड क्यों कर गया, तो कहना भारतीय सेना द्वारा श्रीनगर लीडवास इलाके में 3 आतंकवादियों, कितना, तो 3, तो देख लीजिए 3 आतंकवादी को मार गिराया। तो कहना कि अच्छा त्रिनेत्र कौन होते हैं, त्रिनेत्र किनके पास होता है, तो कहना कि महादेव जी के पास, तो लीड भी कर गए कौन, तो महादेव। ठीक है साथियों, महादेव के नाम लेकर, तो हो जाएगा ऑपरेशन महादेव। ठीक है, अब इसके तहत तेलंगाना पुलिस ने इतना बच्चों को शोषण से बचाया, ये आपको नहीं याद रखना, ठीक, इधर अभी। असम में गैंडा के अवैध शिकार और अवैध वन्य जीव व्यापार रोकने के लिए, तो कहना कि अच्छा गैंडा को ना अवैध शिकार रोकने के लिए, देखिए तो कहना अच्छा असम में क्या करता था, गैंडा सबको फल खिला कर पकड़ लेता था, तो इसीलिए ना फल खिला कर पकड़ लेता था ना, तब फाल्कन अभियान चल गया। तो फाल्कन अभियान को हम लोग कहेंगे फाल्कन अभियान, ऑपरेशन फाल्कन, यानी गैंडा को फल खिला कर पकड़ लेता था, तो कहना कि अच्छा फल खिला कर पकड़ लेता था, तो फाल्कन ऑपरेशन चलाएंगे। अब आ जाइए, उत्तराखंड सरकार द्वारा संतों या धार्मिक देखिए शख्सियतों का वेश धारण कर ठगने उगने के लिए, तो देख लीजिए जो ठगेगा ना उस पर काल बन के क्या उत्तराखंड सरकार आएगा। तो ऐसे ही ध्यान में रखना है कि काल निमित्त, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसको हटाइए, इसको इसको याद रखना है। देखिए भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए, तो कहना कि अच्छा तो कहना कि अमरनाथ यात्रा को ना अच्छा तरह से लीड करने के लिए अमरनाथ यात्रा है ना साथियों, अमरनाथ यात्रा कहना उसको अच्छा तरह से देखभाल करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो कहना अमर कौन भगवान है, तो कहना कि शिवा है ना, शिव भगवान अमर है। देखिए को महादेव जी के नाम लेके लीड कर गए थे जम्मू कश्मीर में, लेकिन अमर तो कहना कि अमर कौन, तो कहना शिव भगवान अमर, तो शिवा, ऑपरेशन शिवा चला था। संयुक्त, अब देख लीजिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सब हो जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए बड़े सैन्य हमले का कोड नाम क्या दिया था, तो कहना चाह ईरान पर कह सबको मार दिया था, माने नाइट में ना कहता कि दिन में नहीं किया था, मिड नाइट किया था, माने बीच रात में, तो मिड नाइट हैमर, तो कहना मिड नाइट में ना बम वर्षा करके मार दिया सबको, तो हैमर माने मिड नाइट हैमर। ठीक है साथियों, माने रात में मिड नाइट में जाके हमला कर दिया, दिन में किया रहता तो ईरान भी कुछ करता, लेकिन रात में जाके हमला कर दिया तो वहाँ पे मर गया आदमी सब, तो हैमर। ठीक है, अब भारत सरकार द्वारा इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए, इसको आपको याद रखना है, यानी इजराइल और ईरान में जानबे करते हैं हमेशा युद्ध होता रहता है, तो कहना कि अच्छा इजराइल और ईरान में युद्ध हुआ ना साथियों, तो भारत सरकार ने निकाला था ऑपरेशन सिंधु। कहना कि अच्छा भारत ईरान के जो युद्ध हुआ ना उसमें सिंधु नाम के आदमी फंस गया था। कौन बोला ना कि किसी का नाम रहता सिंधु, तो कहना था सिंधु नाम के आदमी फंस गया था, तो क्या ध्यान में रखना कि उसको कैसे हो करके वहाँ से निकाल लिए, तो क्या हो जाएगा ऑपरेशन सिंधु साथियों, क्या हो जाएगा ऑपरेशन सिंधु, ध्यान में रखना ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, अब देख लीजिए इसके तहत ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर
जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमला किया था। यानी कहने का मतलब कि देखिए इजराइल और ईरान में मजबूत देश है इजराइल, लेकिन ईरान भी कोई कम नहीं, ईरान भी ना जाके हमला कर दिया किस पर, इजराइल पर। ठीक है साथियों, तो इसको क्या इजराइल ना ईरान क्या नाम दिया था, तो इसको बोला था टू प्रॉमिस थ्री। यानी कहने का मतलब है कि देखिए ऑपरेशन टू प्रॉमिस थ्री, तो कहना क्या अच्छा दो आदमी से प्रॉमिस किया था ना, 2 आदमी से प्रॉमिस किया था ईरान कि हम ना इजराइल के 3 आदमी के मारेंगे। तो कहना क्या अच्छा है, ईरान प्रॉमिस किया था कि 2 से 3 आदमी के मारेंगे, प्रॉमिस है मेरा। इजराइल के 2 से 3 आदमी के मारेंगे, या कहना कि 2 से 3 लाख आदमी के मारेंगे, या उतना ना 2 से 3 हज़ार ध्यान में रखना है। या कहना कि अच्छा इजराइल के 2 से 3 आदमी मार दिए ना, तो बहुत बड़ा ही बात हुआ। ठीक है, तो कहना को ईरान जो हमला किया ना, तो उसको उस ऑपरेशन के क्या नाम दिया था, टू प्रॉमिस थ्री। ठीक है साथियों, वादी इजराइल देख लीजिए, इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ, अब देखिए ईरान किया था इजराइल के खिलाफ, ईरान किया था ना इजराइल के खिलाफ, तो क्या नाम दिया था, टू प्रॉमिस थ्री। लेकिन अभी इजराइल करेगा ईरान के खिलाफ ना साथियों, तो इसको क्या ध्यान में नाम रखेगा, लायन। देख लीजिए लायन, कहना कि शेर के तरह, शेर लायन माने शेर ना होता है, तो कहना अच्छा लायन की तरह ना ईरान पर हमला किया था, एकदम शेर की तरह। तो लायन, ऑपरेशन लायन ध्यान में रखना है। ऑपरेशन माने राइजिंग लिखा हुआ है तो ध्यान में रखना, लेकिन लायन ऑपरेशन राइजिंग लायन, इसे लायन याद रखिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि भारत और इजराइल और ईरान में जो युद्ध हुआ ना साथियों, तो उसमें से कौन फंस गया था, तो उसको निकाला गया ऑपरेशन के द्वारा। तो कहना सिंधु फंस गया था, तो सिंधु ऑपरेशन सिंधु के द्वारा निकाला गया। लेकिन कहना कि ईरान अब हमला करेगा किस पर, इजराइल पर। तक ना अच्छा ईरान इजराइल पर हमला करेगा ना, तो टू प्रॉमिस थ्री माने बोला था 2 से 3 आदमी को मारेंगे। ईरान अब इजराइल हमला करेगा ना ईरान पर साथियों, तो उसको कहेगा हम शेर है, हम तुम ऊपर ना तगड़ा हमला करेंगे। तो ऑपरेशन लायन ध्यान में रखना है। इसके तहत रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकाने पर घातक हमला ड्रोन किया था। यानी देखिए अब रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो अब यूक्रेन हमला कर दिया था रूस पर। ठीक है, यूक्रेन हमला कर दिया, तो कहना अच्छा ये हमला करके अपने आप को स्पाइडरमैन समझ रहा था, स्पाइडरमैन, लेकिन यह बच्चा है, ये समझ रहा था स्पाइडरमैन। तो ध्यान में रखना क्या, स्पाइडर वेब, स्पाइडरमैन कौन समझ रहा था, स्पाइडरमैन से जगह स्पाइडर वेब कौन, यूक्रेन समझ रहा था। ठीक है साथियों, ठीक है, अब देख लीजिए क्या ध्यान में रखना है। इसके तहत तो रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर घातक हमला किया था, किस ऑपरेशन के द्वारा, तो ऑपरेशन वेव के, मैंने स्पाइडर वेव के ऑपरेशन स्पाइडर वेव। तो ध्यान रखना चाहिए वेव के तरह, वेव के तरह। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए किया गया मॉक ड्रिल। देख लीजिए मॉक ड्रिल जो हुआ ना साथियों, मॉक ड्रिल ध्यान में रखना है। मॉक ड्रिल जो कहाँ, पाकिस्तानी के क्षेत्र में, तो पाकिस्तानी तक करना क्या चाह, पाकिस्तानी क्षेत्र में हुआ था ना, तो उसको सील कर देना होता ना, कि जगह को सील कर देना। पाकिस्तान के क्षेत्र में तो जगह को सील कर देना, तो सील्ड हो जाएगा, ऑपरेशन सील्ड। ठीक है साथियों, यानी भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में, पाकिस्तान सीमा से ध्यान में रखना है, इधर नहीं पटनों उटनों सब में हुआ था ये नहीं, तो पाकिस्तान सीमा के कह रहा है। पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए किया गया मॉक ड्रिल क्या कहलाता है, तो कहना के साथियों इसका मॉक ड्रिल कहलाता है सील्ड, माने पाकिस्तान के ओरी के क्षेत्र जो है ना उसको हम लोग सील्ड कर देंगे। अब देख लीजिए भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले पर लश्कर तैयब के आतंकियों को खत्म करने के लिए, देखिए तो कहना लश्कर तैयब, तो कहना जो आतंकवादी उसका लाश गिराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला, तो कौन सा, तो कहना ना केला इतना जो ना, देखिए क्या कहते हैं ना, लाश गिराएंगे क्या करके, तो कहना कि अच्छा लड़ के है ना, लड़ के एकदम होता है ना आतंकवादी सब आया, तो उससे एकदम लड़ के हम लोग क्या कहते हैं, मैंने हमारा भारतीय सेना जाके लड़ के उसको मार देगा, यानी लाश गिरा देगा उसका। तो ल से लश्कर, ल से लड़कर, यानी केलकर ध्यान में रखना, केलकर। ठीक है साथियों, केलकर ध्यान में रखना है। तो केल लिखा ना, केलर सॉरी केलर है, देख लीजिए केलर है, तो केलर के हम लोग कहेंगे किलर। ठीक है, और वैसे लर देखिए लर देखिए लर के मारा था। ठीक है साथियों, या कहना कि किल कर दिया था, तो किल कर किसको, तो लाश गिरा दिया, तो कहना किल कर देने के बाद किलर किलर, तो किल करने के बाद होता है ना कि लाश गिरा दिया, तो लश्कर तैयब के आतंकियों को। ठीक है साथियों, अब आ जाइए भारत सरकार द्वारा पहलगाम आतंकी, तो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, धर्म पूछ के नहीं मारा था उसी में। तो कहना कि भारत सरकार द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ
पीओ के में आतंकी ठिकाने को नष्ट करने के लिए, तो देख लीजिए साथियों, ये ऑपरेशन सिंदूर यही चला था पहलगाम के लिए। कब हुआ था ये देख लेना कि 6 से 7 मई को साथियों। कब? 6 से 7 मई को ठीक है साथियों, मई को मार दिया था कब? 6 से 7 मई को। तो ध्यान में रखना। अच्छा, जो ये ऑपरेशन चला था ना, उसको क्या ऑपरेशन सिंदूर कहा गया। किसको क्या कहा गया साथियों? पहलगाम आतंकी को मारने के लिए ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए। अब ये सब को आपको नहीं याद रखना है साथियों, ये सब आपको नहीं याद रखना, ठीक है। जितना हम आपको ऊपर करवा दिए ना, यहाँ से ऊपर तक सिर्फ उसको ही याद रखना है, ठीक है साथियों। चलिए, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।